Hey guys, welcome back to my YouTube channel Rish Vlogs. I hope you guys are doing fine. तो अभी एक व्लॉग डालना था, अब दूसरा व्लॉग डालने जा रहा हूँ मैं. लेकिन आज ये व्लॉग किसके लिए है? ये व्लॉग है मेरी बाइक है. आई हैव अ यामाहा FZ जो कि मैंने रैप शैप कराई थी, द जोकर रैप, राइट. तो उसके बाद रैप कराने के बाद मैंने एक दो बार चलाई. उसके बाद मुझे अब लग रहा है इस साल से वो पूरी खड़ी ही है. मैंने उसे छुआ भी नहीं है, बहुत दिन हो गए. एक दो बार कोई आया, कोई ले गया, दिस एंड दैट. तो अब ज़रूरी क्या है, उसकी सर्विस करा लेना. और बाइक ना चलाने का एक कारण ये भी था, माई बाइक इज़ वे टू स्लो, राइट. इसकी टॉप स्पीड 115 117 इतनी ही आती है. और जिस ग्रुप के साथ मैं राइड करता था वहाँ सब मतलब दे आर फ्लाइंग बिचेस, राइट. वो भाई उड़ते ही थे वो. तो मुझे इतना बुरा लगा कि भाई बाइक तो राइट. लेकिन हाँ, बाइकिंग एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. बाइक इज़ परफेक्ट. क्या इसका कंफर्ट है, क्या एवरेज है, क्या पिकअप है, सब अच्छा है. लेकिन हाँ, अब विद टाइम ये थोड़ी स्लो हो गई. इट्स अ ओल्ड बाइक तो अब लेकिन चलानी तो है ही है, एक्सपीरियंस तो लेना ही है. तो अब आई एम थिंकिंग कि इसकी सर्विस करा लें. महीनों से खड़ी है, लेकिन हमारा गाड़ी वाड़ी धुलने वाला आता है ना, तो वो कभी कभी इसको धुल देता है. इतनी गंदी तो नहीं दिख रही है. और चेक आउट द रैप गाइस, इट्स ब्यूटीफुल, इजंट इट. बहुत बढ़िया रैप शैप होके खड़ी है. तो अब इसको पहले तो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे महीनों बाद स्टार्ट कैसे होती है ये, कि हो पाएगी कि भी नहीं हो पाएगी, या फिर धक्का लगा के स्टार्ट करनी पड़ेगी. बाइक हो रही है काफ़ी गंदी. पहले तो एक कपड़ा ढूंढ के लाता हूँ मैं. ये मैं अपनी अंकल की स्कूटी से, जो है वो स्कूटी खड़ी है, वहाँ से कपड़ा चोरी करके लाया हूँ. जल्दी से थोड़ा सा बाइक वाइक पोंछ लेते हैं. थोड़ी सी मैंने पोंछ भी ली है इनफैक्ट. ये गंदी हो गई है. उसके बाद इसमें लगाते हैं चाबी, देखते हैं स्टार्ट होगी कि नहीं होगी. और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, इसका ओडोमीटर पहले ही ख़राब हो गया था. सिर्फ लाइट आती थी, दिखाई कुछ नहीं देता था. तो लेट्स थ्रो द क्लॉथ ओवर देयर एंड लगाते हैं पहले चाबी. ओके, ये लगाई चाबी. तो महीनों से खड़ी बाइक है. ओह, कुछ आवाज़ से आई. ओह, मीटर में लाइट भी आ गई. लेट्स चेक इट आउट कि ये न्यूट्रल है या नहीं है. पता है, ओह न्यूट्रल से याद आया, बूट्स मैंडेटरी. आई डोंट हैव फैंसी एस बूट्स. ये रेड टेप ही हैं. टू हार्ड मैन. है तो न्यूट्रल में ही न्यूट्रल दिखा रही है. नाउ इट्स टाइम. ये स्टार्ट होगी कि नहीं होगी. बैटरी वैसे नहीं है. नॉट बैड. फ्यूल है या नहीं है, नो बडी नोज. बट स्टार्ट तो हो गई है बाइक. थोड़ी देर स्टार्ट रहने देते हैं और तब तक हम वापस करके आते हैं अंकल की स्कूटी का कपड़ा, वरना चोरी के साथ साथ डांट भी पड़ सकती है. इट्स अ वेरी सनी डे पता है, बहुत धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, पसीना पसीना भी हो रहा है. लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमें तो अपना काम करना ही है. कभी कभार टाइम मिलता है ये सारी चीज़ें निपटा लेने का. महीनों से खड़ी बाइक है, महीनों से सर्विस भी नहीं कराई है. आई थिंक 2-3 सर्विसेज स्किप हो गई होंगी. एंड एयर प्रेशर टायर्स में बहुत ही कम है. तो सबसे पहले आई विल गो एंड गेट द एयर प्रेशर डन, और साथ के साथ इसका पॉल्यूशन भी वहीं पे करा लेंगे. क्योंकि नो डाउट प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा, पेपर्स वगैरह कंप्लीट नहीं होंगे, तो बड़ा इशू क्रिएट होगा. बाइक काफ़ी देर से स्टार्ट हो रही है. नाउ आई विल गेट द हेलमेट डन. तो हेलमेट तो LS2 का है. ग्लव्स भी मेरे बहुत अच्छे हैं. अब मैं इसका ब्रांड भूल गया हूँ. ओह डांसिंग ब्रो. हाँ, बहुत अच्छे हैं. अब पता नहीं क्या ब्रांड है. ये इतना अच्छा है ना, ये नीचे को लेदर है, ऊपर को थोड़ा सा ब्रीदेबल फैब्रिक है. और हाथ ये देखो, ये हेलमेट के शील्ड साफ़ करने के लिए ना, पानी वानी आ जाए, निशान आ जाए, वो सब भी है. तो मतलब इट्स अ ग्रेट ग्लव. थोड़ा सा गर्मियों में पहनने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि लेदर शेदर है ना, तो उसकी वजह से बहुत अच्छी हवा नहीं आती है. लेकिन हाँ यार, प्रोटेक्टिव बहुत है. ये नकल गार्ड और ये गार्ड वो गार्ड, पता नहीं क्या क्या कहते हैं इसको. फाइनली रीच द फ्यूल स्टेशन वेयर आई एम गेटिंग द एयर प्रेशर राइट फॉर माई बाइक एंड वील गेट द पॉल्यूशन ऑल्सो डन. सो हियर वी आर. मैंने इनको बता दिया है कि मैं पीछे के टायर में हमेशा हवा रखता हूँ 35 PSI. कुछ आगे का पीछे करना पड़ेगा क्या? नहीं हो जाएगा. फ्लैट वो प्रेशर कर लो, बहुत कम हवा है इसमें. एक इसमें प्रेशर बटन होता है, जब प्रेशर बटन दबाते हैं तो थोड़ा सा फ्री हो जाता है और थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से हवा आती है. तो जब बिल्कुल टायर से हवा निकल गई हो ना, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. महीनों से खड़ी थी तो हवा बिल्कुल भी नहीं है. अभी तो 1 PSI ही दिखा रहा था. अभी देखो कितना PSI दिखाता है. uh, 12 PSI. अब इसमें एयर जाने लग गई है. अब उसके बाद इसमें चेक करेंगे. अच्छा, उस टायर में हमेशा से एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है कि वो हमेशा से जो है एयर प्रेशर लीक हो जाता था. नाउ इसमें जहाँ तक ठीक होनी चाहिए. भैया आगे 30 कर देना. हाँ, तो आफ्टर दैट वील गेट टू द पॉल्यूशन सेंटर एंड गेट द पॉल्यूशन डन. अपनी बाइक का नंबर भैया ने नोट कर लिया है, अंदर सिस्टम में डाल दिया है. और उसके बाद जो है ना, वील हैव टू इंसर्ट अ पाइप इन द सिलेंसर. उससे फिर सारी रीडिंग्स चली जाएंगी सिस्टम पे. देन वील बी एबल टू जनरेट अ गुड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट फॉर माई बाइक. यामाहा ब्लीड ब्लू का तो आपको हर जगह ब्रांडिंग दिख रहा होगा. साथ साथ वो बेसमेंट में जाके जो है ना, सर्विस सेंटर है. एंड साथ साथ यू कैन
चेक आउट द ट्रैफिक। माय गुडनेस, ये खड़ी हमारी बाइक, ये है हमारा हेलमेट। तो आई विल गेट द हेलमेट आउट। हेलमेट अब ख़राब सा हो गया है सब, मतलब LS2 था ओके। हाँ अभी चाबी लगी हुई है तो लाइट वगैरह जल रही है। आई विल पुट ऑफ द लाइट्स एंड फिर हम चलते हैं अंदर। बंदा जा चुका है हमारी बाइक लाने के लिए। आउट द स्टीप गाइस, इतना स्टीप है यहाँ पे। आई विल शो यू। यहाँ से अभी बाइक लेने गया है, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा घुमा के ला रहा होगा, खड़ी तो पास में ही थी। अच्छा, वाइल ड्राइविंग द बाइक राइट आई रियलाइज्ड कि फ्रंट ब्रेक काफ़ी लूज़ हो चुका है, पिकअप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक फ्री फ्लो चल रही है। तो इट्स लाइक अ रेगुलर सर्विस। बस जो भी ब्रेक का इशू होगा फ्रंट ब्रेक का, और ऐसा मुझे कोई इशू नहीं है। चेन इज़ फाइन, स्प्रॉकेट इज़ फाइन, ये नया ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर चला हुआ होगा, तो कोई खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। गेयर्स अच्छे पड़ रहे हैं, सब अच्छा ही है। मुझे ऐसा लग रहा है जो इंजन ऑयल वगैरह ख़राब हो गया है ना, उसकी वजह से ही थोड़ा सा हमें सर्विस का रिक्वायरमेंट है। और ये आ गई है हमारी बाइक, चेक दिस आउट। ये अपने आप में एक प्लेजर है राइट। आई थिंक अभी इन लोगों का रिसर्च वगैरह चल रहा है, तो पहले बाइक नोट डाउन हो जाए, उसके बाद आई थिंक सर्विस हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो द गाय होम आई टॉक टू वाज रहमत, तो वो शायद अभी ही इज़ आउट फॉर हिज प्रेयर्स एंड ऑल। भैया ने बताया कि बैकलाइट बल्ब भी फ्यूज़ है और ये गियर लीवर का रबड़ भी ख़राब हो गया है, तो ये तो मैं करा ही लूँगा। ओडोमीटर चेंज कराने के लिए बोल रहे थे, तो अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इतना छोटा मोटा काम करा लेते हैं और सर्विस करा लेते हैं। तो फाइनली रहमत आ गया है और रहमत ने बाइक भेज दी है ट्रायल के लिए, तो भाई ट्रायल करने के लिए जा रहा है। ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ट्रायल हो जाए, उसके बाद जो और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो मुझे पता नहीं है वो पता चल जाएंगी। यार रहमत ये बताओ, इंजन ऑयल वगैरह कौन सा यूज़ करना है हम? वही यूज़ करेंगे? सारे वैरायटी रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा बाइक में ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। अच्छा, ये वाला इंजन ऑयल तो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बाइक चलानी नहीं होती है जब खड़ी रहती है। हाँ बेस्ट है ना, क्योंकि और कभी कभी निकाला तो फिर निकल गए लेके। और क्या कोई इंजन फ्लश वगैरह भी यूज़ करेंगे? नॉर्मली यामा का यूज़ करते हैं, कार्बन क्लीनर। अच्छा अच्छा ठीक है, पेट्रोल टैंक में डालते हैं, वो माइलेज देते हैं। चलो यार ये बहुत बढ़िया है। तो इस के लिए भी होता है। हाँ। वो होता है कि एक सर्विस स्किप करके भी कर सकते हैं। अच्छा, तो वो लास्ट सर्विस में हुआ था, तो कोई ज़रूरी है इस बार कराना? पहले चेक कर लीजिए टेक्नीशियन क्या कह रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। और बाकी चेन ल्यूब वगैरह का क्या सीन है? हाँ ओह नाइस, तो ये तो हम करा के ही जाएंगे इसका मतलब। इंजन ऑयल फिल्टर और चेन क्लीन करा के जाएंगे। अच्छा नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, तब फिर ठीक ही है, बाइक ऑलमोस्ट नॉर्मल कंडीशन में। तो यार रहमत, इसमें लगभग कितना खर्चा आ जाना चाहिए? अगर पेड सर्विस है तो अप्रॉक्स पेड ही है, 1500 अप्रॉक्स 1500। मिनिमम आता है। तो ये ठीक है फिर। आई थिंक और एज सच कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल सर्विस में 1500 रहेगा। चलिए कंप्लेन होगी वो देखा जाएगा, है ना। हमारी गाड़ी का एस्टिमेट तैयार हो रहा है सर्विस होने से पहले, तो ये पूरे पेपर में रहमत ने बना दिया है। क्या क्या है रहमत इसमें? सर्विस का इसमें आपका इंक्लूड है। ओके नॉर्मल सर्विस हमने लिखा हुआ है इंजन ऑयल फिल्टर, ठीक है। चेन ल्यूब है 190 प्लस टैक्स और 480 प्लस टैक्स, 566 सर्विस चार्ज। ओके ओके। इसमें बेसिक सर्विस है। इंजन ऑयल कितने का पड़ रहा है हमको? 430 का पड़ रहा है, मतलब दिस इज इंक्लूडिंग टैक्स जो इंजन ऑयल है। लेकिन ये लेबर जो है इसमें इंक्लूडिंग टैक्स है, और 18% जीएसटी और चेन क्लीन चेन लूप पे 18%। अच्छा अच्छा ठीक है। तो टोटल लगभग कितना आ रहा है अभी इसमें? 1311 आ रहा है अभी। 1311 इसमें हमने अल्टरनेट लगा हुआ है, अगर अच्छा। ये खराब होगा तो ही चुनेगा, डिपेंड करता ओह नाइस, ठीक है। सो थोड़ा बहुत काम शुरू हो चुका है और वॉशिंग बे में हम खड़े हैं। आई थिंक चेन क्लीन हो रही है ना भैया? हाँ, तो चेन क्लीन शुरू हो गया है अपना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि चेन स्प्रॉकेट जब से लगा है तब से मैंने ये कराया नहीं था। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा इस पर लेथार्जिक रहा हूँ ये कराने के लिए, लेकिन ये बंदे को करा लेना चाहिए टाइम। ये शुरू हो गया है हमारा लूप। चेक दिस आउट। मैंने एक बाइक देखी, ये FZX है, एंड जस्ट चेक दिस आउट, कितनी इंट्रीगिंग लाइट है इसकी। ओह माय गॉड, पूरा LED लाइट्स एंड बीच में प्रोजेक्टर। आई डोंट थिंक सो बिना स्टार्ट किया ऑन होगा ये। ओह माय गुडनेस, लाइट रेंज, थ्रो भी बहुत अच्छा है यार इसका। दिन में इतना थ्रो पता चल रहा है, तो रात में काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहेगा। प्रोजेक्टर लगा हुआ है ना, दैट इज़ वाई। क्या बात है। सो गाइस, इट्स अबाउट टाइम। ये खोल रहे हैं आई थिंक यहाँ से, और ये ऑयल फिल्टर निकलेगा, ऑयल फिल्टर के लिए। जिस हिसाब से मुझे जो इसमें से इंजन ऑयल गिरते हुए दिख रहा है ना, काफ़ी काला हो चुका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अब मैं आके सर्विस कराऊँ। नो डाउट मैंने बहुत दिन बाइक नहीं चलाई है, नहीं रही है, बट इंजन ऑयल तो अपना जो है स्ट्रेंथ, एक्चुअली जो विस्कोसिटी होती है वो इंजन ऑयल धीरे धीरे ओवर द टाइम खोता रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। ये निकला हमारा ऑयल फिल्टर,
दिस इज़ डाउन। अब जो भी रिसना था यहाँ से मोबिल वो रिस चुका है इंजन ऑयल। ऊपर अलग बंदा काम कर रहा है। भाई यामा में जो है ना सर्विस का कोई इशू नहीं होता है। मैं जब भी आता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ रहमत। ये निकला इंजन ऑयल। भाई इसमें कितने लीटर इंजन ऑयल होना चाहिए? 1 लीटर, लगभग 1 लीटर इंजन ऑयल। मुझे लगता है उससे कम तो नहीं निकलेगा। बट हाँ, इंजन ऑयल की कंडीशन मुझे जो दिख रही है कोई खास अच्छी समझ नहीं आ रही है। भाई से भी पूछ लेंगे कि क्या रही कंडीशन। ये खुल चुकी है बाइक अंदर। तो गाइज यहाँ पे रहता है एयर फिल्टर। तो अभी एयर फिल्टर के लिए भाई खोल रहे हैं और रहमत ने इसमें एयर फिल्टर में चेक डाला हुआ था कि ये निकाल के चेक करेंगे कि इधर ये हवा मार के साफ़ हो जाएगा या इसे चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ऑन अ जनरल नोटिस ये इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्लीन हो सकता है तो क्लीन ही करवा दिया जाएगा। चेंज करने का होगा तो इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता इन सब चीज़ों से अपनी बाइक को लेके। तो आई विल गेट इट चेंज एनी हाउ। थोड़ा सा डर्ट वगैरह दिखाई दे रहा है बिकॉज सीट लगी हुई थी, धुला इन्होंने ऐसे ही था। तो ये सब नॉर्मल से इशू है, इसमें कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। तो इसमें गया बिल्कुल चौक हो गया ना, तो अब इसे चेंज कराने में ही बेहतर ही है। हाँ? तो फाइनली जब अब हमें बता दिया गया है कि चेंज कराना ही बेहतर है, ये पूरा चौक गया है, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है इसको चलाने का कि बाइक का परफॉर्मेंस ही डाउन होगा, माइलेज डाउन होगा, पिकअप डाउन होगा। गाइस ये आ गए हैं न्यू पार्ट्स। इसमें है एयर फिल्टर, इंजन ऑयल एंड ऑयल फिल्टर। एज सच और किसी चीज़ की खास रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये हो रहा है एयर फिल्टर इंस्टॉल। ये अपनी पोजीशन में जा चुका है। एंड लुक एट द कंडीशन ऑफ द एयर फिल्टर। ये नया कुछ ऐसा दिखता है और पुराना हमारा ऐसा हो गया था। तो इसके रिप्लेसमेंट में सोचने का नहीं है कि गाड़ी को जब अच्छा एयर मिलेगा तभी हीटिंग कम आएगा, इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, माइलेज ज़्यादा आएगा। तो अब इसको क्लोज कर देंगे। तो ये ऐसे खर्चे हैं जो करने से पहले मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं सोचना चाहिए। लग चुका है ऑयल फिल्टर। फाइनली ब्लड टू द हार्ट। अब हमारी गाड़ी में जाने वाला है इंजन ऑयल। तो ये यामाहा का है, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। आई थिंक द बेस्ट इन द मार्केट फॉर द बाइक्स ऑफ यामाहा। आई डोंट थिंक तो ये मैन्युफैक्चर खुद कर रहे होंगे, वो तो क्रूड ऑयल कंपनीज ही कर रही होंगी और उसके बाद ये इसे रीब्रांड और रीपैक करके हम लोगों को दे रहे हैं। तो फिर भी इन्होंने बाइक बनाई है तो दे नो द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। एंड लुक एट द कलर। हमारा जो इंजन ऑयल निकला था दैट वाज कम्प्लीटली ब्लैक एंड लुक एट दिस कलर। ये कलर तो अभी 1-2 बार चलाने में ही वो हो जाएगा, फिर ख़राब जाएगा, लेकिन इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि अब इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो जो भी इंजन से मेटल पार्ट्स शेड होंगे ना वो उसे कैच करेगा और मेटल को जो अंदर इंजन में पार्ट्स हैं उसके मेटल को स्क्रैच करने से बचाएगा और हीटिंग कम रखेगा, जिससे कि बाइक की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो नाउ चेक दिस आउट। ऐसे अंडर बॉडी आ जाएगा गुड एज न्यू कंडीशन में। जस्ट चेक दिस आउट। लेट मी टेल यू वन थिंग, इसकी स्मेल बड़ी अच्छी है। ये आ गया नए जैसे। कहाँ आप करिए नए जैसे कंडीशन में। ये पूरा नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्रेक्स। खुल रहे हैं ब्रेक्स कि अभी ये पहले रियर के चेक होंगे उसके बाद आगे के चेक होंगे। देखिए इसीलिए सर्विसिंग वगैरह रेगुलर इंटरवल पर रिक्वायर्ड होती है। अभी इसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि इसे खोलना भी मुश्किल है। तो पहले इन्होंने ऑयलिंग करी है, अब इसको ये खोलेंगे। तो ये आ चुके हैं ब्रेक्स बाहर। क्या कंडीशन है भैया ब्रेक्स की? लेदर तो ठीक लग रहा है इसका। सही है ना? कंडीशन एकदम सही है, बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग करके इसको अंदर कर दिया जाएगा। और यू कैन चेक दिस आउट राइट। जो ये ब्रेक शू होता है ना, इसकी थिकनेस मेन इंपॉर्टेंट होती है। और ये ब्रेक ड्रम है, कहीं भी स्क्रैचेस नहीं नज़र आ रहे हैं। हल्की बहुत क्लीनिंग करके इसको जो है ना वापस इंस्टॉल कर देंगे। नेवर गेट योर बाइक पार्ट्स स्प्रे पेंटेड। ये देखो स्प्रे पेंटिंग के बाद ये सूरत होती है। तो नेवर एवर गेट योर बाइक पार्ट्स स्प्रे पेंटेड। होना शुरू हो गया ब्रेक्स की सैंडिंग। ये सैंडिंग करने से ही होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं ब्रेक शू पे। और ग्रिप बहुत अच्छी ड्रम के साथ बनती है। थोड़ा सा ड्रम पे कि ओवर द टाइम डस्ट बैठ जाती है या उसके जो रिग्स होते हैं वो थोड़े से घिस जाते हैं, तो वो फिर से शार्पन होकर जिससे कि ब्रेकिंग और अच्छी हो सके बाइक। ये ड्रम का भी जो है सैंडिंग शुरू हो गया।
इस फिर में आप ग्रीस की क्वांटिटी देखो कितनी लग रही है, एंड ओवर द टाइम ग्रीस भी ख़त्म हो जाती है, ड्राई हो जाती है, डस्ट की वजह से ग्रीस गंदी होती है। इंपॉर्टेंट की प्रॉपरली जो है सर्विस होती रहे, ये सारी चीज़ें ग्रीस के साथ हल्की ऑयलिंग भी कर दी है भाई। तो फाइनली हमारे फ्रंट ब्रेक के इशू का काम जो था ना उसका रेजोल्यूशन शुरू हो गया है। क्या इशू है, मैं एक बार ये चाह रहा था कि उसका फ्रंट ब्रेक ऑयल ज़रूर चेक कर लिया जाए, तो ही इज़ ट्राइंग कि खुल जाए एंड उसका ब्रेक ऑयल चेक किया जाए। वैसे इन जनरल ऐसे कोई खास लीकेज आता नहीं है जो कि उसका कहना था, लेकिन ये फिर भी चेक कर ले रहा है मेरे कहने पे। द मैजिक बॉक्स ओपन, और इसमें क्या सिचुएशन है, क्या लग रहा है भैया? ऑयल है, सिचुएशन ठीक है, कोई ऐसी खास बुरी सिचुएशन नहीं है। जो भी एफर्ट है मतलब आपने लगा रहे हैं। सो यहाँ पे आई मेट अ गाय जो हमारे पुराने राइडिंग ग्रुप से था, तो उसके पास है दिस इज R15 वर्जन 4। तो अलहम था, तो उसका भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें साइड का फेंडर भी डैमेज कर गया था, राइट का भी, लेफ्ट का भी, और साथ में पीछे भी कुछ डैमेजेस आए थे। तो इसे कोट दिया गया था नियर अबाउट 1.5 मंथ, लेकिन भाई ने अपने जुगाड़ लगा के तो जो है 20 दिन में अपना काम करा लिया और आज बाइक रेडी करा के जा रहा है। तो लेट्स मीट द गाय, दिस इज अलहम, ये हमारे राइडिंग ग्रुप से था। से हेलो। हाय गाइस, कैसा है तेरा राइडिंग ग्रुप का एक्सपीरियंस, ये बता। बढ़िया है। फैजान भाई नहीं होते तो लगता ही नहीं है कि कोई है भी ग्रुप में। एग्जैक्टली। फैजान भाई वन ऑफ द फनीएस्ट गाय इन दिस ग्रुप। ऐसा है, फैजान के बारे में जितना भी सुन लोगे कम ही है। उसका कारण ये है क्योंकि फैजान के पास सिर्फ 2 काम है, एक तो राइड पे बुलाएगा, फिर बाइक पे पीछे बैठ के जाएगा, और पहले पीछे बैठ के जाएगा, फिर थोड़ी देर में कहेगा यार एक काम करो अलम, तुम पीछे बैठो, अब मैं राइड करूंगा। तो अलम तो पीछे ही बैठा रह जाएगा, क्यों। तो फाइनली एड्रेस हो गया है हमारे साइड मिरर का भी इशू, क्योंकि वो साइड मिरर आफ्टर मार्केट था और आई थिंक सो FZ का था भी नहीं, और यामाहा का तो कहीं से भी नहीं था। अब यामाहा से जो है ये साइड मिरर भी हमने चेंज करा लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे आई लाइक टू हैव साइड मिरर्स, मुझे पीछे देखने की आदत है, मैं एंगड़ तेंगड़ बाइक नहीं चला सकता बिना साइड मिरर्स के। तो अब फाइनली ये साइड मिरर इंस्टॉल हो जाएगा और मेरी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ओरिजिनल इज़ लाइक ओरिजिनल, राइट। उसकी क्वालिटी ही अलग होती है, और ये आफ्टर मार्केट चीज़ें जो है ना उनका खैर क्वालिटी का तो क्या ही कहना है। ये हो गया इंस्टॉल, और कहीं ना कहीं इसमें यामाहा की ब्रांडिंग ज़रूर होगी। हेयर इट इज़, यामाहा की ब्रांडिंग लुक सो गुड। बच रहा है वो, बच रहा है इसका ऑडोमीटर का, कि इसमें मतलब बहुत हल्का दिखाई देता है। इसकी IC उड़ चुकी है, 4-5 हज़ार रुपये का है, तो अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गेट दिस डन। अदरवाइज़ अगर मैं इंटरेस्टेड होता तो अब तक ये हो गया होता, लेकिन हाँ अगर इन नियर फ्यूचर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसको भी रिप्लेस करा लेंगे। रैप की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, बाइक वगैरह जब खड़ी होती है तो कोई भी आके कुछ भी कर देता है। अब मैं बहुत दिन इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस रैप को ऐसे ही रखने के लिए। अभी इसका कवर चढ़ा हुआ है तो ऐसा लग रहा है, अदरवाइज़ ये देखो अंदर रैप यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ पे जो चिपका रहना चाहिए था वो फूल के बाहर आ गया है। तो मतलब अब रैप इज़ ऑलमोस्ट ओवर, इसका लाइफ ख़त्म हो गई है। अगर मेरे पास टाइम रहा या मैंने कुछ नया सोचा देन आई विल गेट द रैप आउट, राइट। तो फाइनली आखिर के काम आखिर में ये शुरू हो चुका है हमारा ऑयलिंग का प्रोसेस। यहाँ सारी चीज़ें ऑयल लग जाएं तो आवाज़ें नहीं आएंगी ईज़िली, जो है ना कि ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी। गियर लीवर है, ये गियर लीवर लूज़ तो नहीं है, ठीक है ना। गियर लीवर ठीक है, गियर अच्छे से बढ़ रहे हैं। मेरी कुछ गंदी आदतें हैं कि मैं गियर तब तक नहीं लगाता जब तक पूरा इंजन स्ट्रेच आउट करके ना कर जाए। ये डाल दिया ऑयल यहाँ के लिए भी, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। एक बार मैं ये लॉक रिप्लेस करा चुका हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ था मैंने खोलने की कोशिश करी और पेट्रोल स्टेशन पे ही ये जो है अटक गया, और इतना बुरे तरीके से अटक गया कि रिफ्यूलिंग स्टेशन में मैं रिफ्यूल भी नहीं करा पाया। उसके बाद चाबी बेंड हो गई, फिर चाबी मैंने एक दिन लॉक में डाली और मुड़ा तो जो है चाबी आधी जो है लॉक में ही रह गई। ओह, द फर्स्ट स्टार्ट आफ्टर द सर्विस। हल्की गाड़ी के इंजन की आवाज़ में भी चेंज आया है, क्योंकि वो फ्रेश इंजन ऑयल एंड फ्रेश एवरीथिंग, गुड एयर फिल्टर एंड ऑल, तो वो चेंज आया है। तो उसके बाद मुझे पूरा जो है लॉक सिस्टम रिप्लेस कराना पड़ गया था। चेक दिस आउट, द डांसिंग इंडिकेटर्स, राइट। ये इंडिकेटर्स आफ्टर मार्केट हैं तो डोंट माइंड, ये ऐसे ही है, एक इधर लटका है एक इधर लटका है। ये जो है ना वो कोशिश ये हो रही है, जो हमने ऑयल डाला है ना ल्यूब्रिकेट करने के लिए, उसे एयर प्रेशर से अंदर जाए, ताकि कि बटन्स का जो है ना वर्किंग बहुत ईजी रहे। बैक लाइट बल्ब ख़राब हो गया था, लाइट ऑन करने पे तो जल रहा था, लेकिन ब्रेक लगाने पे जो है ना इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा था, तो अब इसे चेंज कराना पड़ेगा।
और अब ये नया यामाहा का ही हमने जो है बल्ब लिया है, बल्ब रिप्लेस हो रहा है। पता है ये बाहर के जो बल्ब लगाओ ना तो उसमें थोड़ा सा इल्यूमिनेशन, ये देखो एक बार ब्रेक पे लगाइएगा, ये नहीं हो पा रहा। सो फाइनली आ गया है हमारा स्विच। एज यू कैन सी ये स्टॉप स्विच असेंबली है, दिस इज़ फॉर $60 और ये अंदर से मैं कुछ दिखा दूँ, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये अभी चेंज हो जाएगा तो ये जो बल्ब वाला इशू था ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए भी पूरा पैनल खोलना पड़ेगा आई गेस। धीरे धीरे ये छोटे छोटे काम आते रहते हैं और ये जब ना कराओ तो यही छोटे छोटे काम बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे ऑथराइज सर्विस सेंटर है तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को पता है, ये ऐसे ही ये लोग मैनेज कर लेते हैं। अदरवाइज़ बाहर कहीं जाओ तो उन्हें आधी चीज़ें पता नहीं रहती हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फाइनली ये बे भी क्लीन हो गया है और नाइस, इट्स वर्किंग। जो भी पेंडिंग था वो सारा काम फिनिश हो गया है। नाउ द फेंडर इज़ गोना बी इंस्टॉल्ड। ये बंद हुई चाबी और ये शुरू हो गया इंस्टॉलेशन। यहाँ पे हमारी बाइक का सारा काम यहाँ से फिनिश होता है। अब बस यहाँ से निकलेंगे पॉलिश। तो पॉलिशिंग वगैरह जो है प्रोसेस में है। ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ द स्टेज ऑफ सर्विसिंग। पूरी गाड़ी इट्स ग्लोइंग लाइक न्यू। हो तो गया है, मेरा काम चल जाएगा अभी थोड़े 1-2 दिन जो भी मैं चलाऊँगा इसको, उसके लिए बेहतर हो गई है ये। Okay guys, the service is done and bike is back at home. Let's check it out. देखो ऐसा है, पॉलिश वॉलिश हो गई है तो थोड़ी नई सी लग रही है, अदरवाइज़ उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी है पहले थी। 2 दिन के अंदर धूप लग के सारी पॉलिश उड़ जानी है और फिर से वैसी ही हो जानी है। फिर कमिंग टू द पॉइंट, हमारा पॉइंट ये है कि हमने बाइक करा ली है सर्विस, और क्या हुआ है बाइक की सर्विसिंग में, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, दैट आई विल लेट यू नो। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बिल। ये रखा हुआ है हेलमेट, ये रखा हुआ है बैग, और बिल अभी तक तो यहीं था। कल आया है हमारा बिल, तो एज सच लेट्स डिस्कस द बिल नाउ। आई एम हियर विद द बिल, और बिल दिखाने से पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जब आप सर्विस कराने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। पता नहीं कहाँ से लूब उड़ा है कि इंजन ऑयल उड़ा है, आई डोंट नो। तो हियर वी आर डन विद द सर्विसिंग। अब ये जो मैंने बिल अपने हाथ में पकड़ रखा है, ये बिल मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, ये जो मैं प्राइसेस आपको बता रहा हूँ, दीज आर एक्सक्लूडिंग द टैक्सेस। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है जो इंजन ऑयल है, जो यामाहा का ही है, दैट इज़ फॉर 364.40 रुपीज़। उसके बाद ऑयल क्लीनर पड़ा हुआ है तो 67 रुपीज़ का था। ऑयल क्लीनर मीन्स यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि जो हम फिल्टर लगाते हैं, दैट मीन्स ऑयल फिल्टर, तो वो 67 रुपीज़ का था। और उसके बाद इसमें एयर क्लीनर, जो एयर क्लीनर का फिर यहाँ मतलब है एयर फिल्टर, तो वो था 199.16, नियर अबाउट 200 रुपीज़ का। उसके बाद एक रियर व्यू मिरर जो हमने चेंज कराया था लेफ्ट साइड का, एज यू कैन सी, तो वो था, एंड दैट वाज फॉर अप्रॉक्सीमेटली 185 रुपीज़। एंड उसके बाद जो बैकलाइट बल्ब चेंज किया था हमने, तो वो दैट इज़ फॉर 45 रुपीज़। वो मतलब वो एक इशू था कि बैकलाइट जल नहीं रही थी, ब्रेक लगाने पे, ऐसे हेडलाइट ऑन करने पे बैकलाइट चल रहा था, बट वो चेंज करना बहुत ज़रूरी था। और साथ ही साथ पता चला था कि स्टॉप स्विच असेंबली ख़राब हो गई है, तो वो चेंज हुआ, वो भी, एंड दैट वाज प्रीटी एक्सपेंसिव। बताता हूँ 60 इसका चेन लूप था। वैसे ये घर में भी कर सकते थे, बहुत काम था, लेकिन कौन इतनी मेहनत करता। मेरे पास ब्रश वश सब है, मोटल वोटल का सब रखा है, लेकिन वो मेहनत करने का दिल नहीं था तो नहीं किया। ये जो पार्ट्स का टोटल आता है वो 1064 रुपीज़ आता है, टैक्स आता है 95.78, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। उसके बाद आती है लेबर, जो ये पेड सर्विस थी, ये पेड सर्विस का कॉस्ट था 480 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, और फिर कंज्यूमेबल्स लगा रखे हैं 35 रुपीज़ के, तो वो 35 रुपीज़, और उसके ऊपर टैक्स आया 46.35 का। तो टोटल व्हाट आई पेड टू यामाहा टुडे इज 1864 रुपीज़। इतना मैं पे करके आ गया हूँ, बाइक सर्विस हो गई है, इट्स गुड एज न्यू। मुझे ऐसा कोई इशू लग नहीं रहा है, बढ़िया चल रही है, पावर भी बहुत अच्छी आ रही है। ये कुछ चीज़ें इन लोग ऐसे भी बताते रहते हैं, तो ठीक है, सुनने की ज़रूरत है, नहीं भी है। बाय द वे, लखनऊ ऑटोमोटिव के बारे में मैं तारीफ़ ही करना चाहूँगा। दीज गाइज आर एक्सेप्शनल, और खासकर रहमत के होने की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है कि मैं जल्दी से जाऊँ, वो जल्दी से बाइक सर्विस करा पाता है। मैं जाते वक्त उससे मिल भी नहीं पाया क्योंकि कुछ काम आ गया था, तो मुझे जल्दी आना पड़ गया, बट आई एम हैप्पी, द बाइक इज सर्विस रियली वेल इन मिनिमम टाइम। तो इसी के साथ, इफ़ यू हैव लाइक दिस ब्लॉग, काइंडली लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई विल सी यू वेरी सून।